कई महीनों तक दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर संघर्ष करने वाले देश के किसान जहां एमएसपी की मांग कर रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अनदेखा कर दिया था। लेकिन कई महीने चले इस आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। लेकिन जहां एक और देश की जानी मानी हस्तियों को बुलाया गया, वकीलों से लेकर डॉक्टरों तक न्योता दिया गया, लेकिन बॉर्डर पर संघर्ष करने वाले किसानों को इस आयोजन से दूर रखा गया। इस बात को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मैं राजवीर लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत जनपद आगरा। आज सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार का गठन हो रहा है, इसलिए सरकार को भी बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, सोचने का विषय है कि यहाँ पर वकीलों को बुलाया गया, कलाकारों को, हसीनों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, लेकिन देश का अन्नदाता जो देश को अन्न खिलाता है, आज उस किसान को नहीं बुलाया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। ये वास्तविक रूप से आदरणीय मोदी जी जिस तरह से 10 साल से किसानों का शोषण करते हुए आ रहे हैं, मुझे लगता है फिर उनकी मंशा है कि 2024 से लेकर 2029 तक क्या पे सरकार सरकार द्वारा जो शोषण किसानों को होगा फिर करने के मूड में। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा आपको लगता है कि आप किसान से टकराने के मूड में हैं, तो किसान भी आपसे टकराने के मूड में हैं। लेकिन अब आपको काम करना पड़ेगा, किसान के हित में काम करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर विद्युत व्यवस्था की क्या हालत हो रही है, आगरा में बैराज की क्या स्थिति है, भूगर्भ जल समाप्ति की तरफ चला गया। आप बैराज बार बार जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि हम बैराज लेके आएंगे। अरे आपने तो एक काम और कर दिया, आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र को भी आपने आगरा को दिया और आपने अभी आगरा से छीन लिया। मैं फिर पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, हे किसान साथियों, यह आपको छला जाता है। चुनाव के समय आपको कभी जातवाद में और धर्मवाद में बांट दिया जाता है, ले आप इकट्ठा होना पड़ेगा और इन सरकारों से लड़ने के लिए आप तैयार हैं। मैं गिरिराज सिंह नौहवार, भारतीय किसान यूनियन प्रचार मंत्री, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आज हमारे देश में जो सरकार बन रही है उसमें हमारे भारतीय किसान यूनियन के किसी भी पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। जय जवान। मैं केपी सिंह सोलंकी, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष एतमादपुर का पदाधिकारी हूँ। आज सरकार का गठन हो रहा है, उसमें जो है किसी भी किसान यूनियन के पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया। ये देश का बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है।